शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस प्रथम लाइव, जो कि सबसे पहला लाइव प्रातःकाल का होता है, उस लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस सत्र को, इस योग सत्र को, योग व स्वास्थ्य के इस विशेष सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। सर्दियों में आज हमारा शीर्षक है कि हम सर्दियों में कौन सा योगाभ्यास करें। सर्दियों में योगाभ्यास कौन कौन से आसनों को हमें प्रतिदिन करना चाहिए, आज वह जानेंगे। क्योंकि रविवार को सभी लोग घर पर होते हैं, जो नौकरी पेशे वाले भी हैं वे भी लोग घर पर होते हैं, और जो लोग जिसको हम कहते हैं अपने बिजनेस वाले, वे भी लोग घर पर होते हैं। तो सब प्रकार से व्यक्ति थोड़ा फ्री रहता है, जल्दी जाना नहीं होता कहीं पर। तो इसीलिए आज सभी लोग, जितने भी हमारे साथ दर्शक देख रहे हैं स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम को, विशेष कार्यक्रम को, वे सभी हमारे साथ योगाभ्यास करने का प्रयास करें, जिससे कि इस योग सत्र का, इस योग के इस कार्यक्रम को चलाए जाने का उद्देश्य हमारा पूर्ण हो। सबसे पहले हम खड़े होने वाले अभ्यासों के साथ शुरू करेंगे। कोई बिगिनर है, कोई नया व्यक्ति है, वह भी हमारे साथ आज शुरू कर सकता है, और कोई जो पहले काफी समय से करता आ रहा है वह भी हमारे साथ कर सकता है। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होने वाले कुछ अभ्यासों को करेंगे। नए लोग चाहे पुराने लोग, सभी लोग इस अभ्यास को करें। हर उम्र वाले लोग इन अभ्यासों को कर सकते हैं। दोनों पैरों को हम पास में रख करके दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड से ऊपर उठा रहे हैं, और दोनों हथेलियों को यूं सिर के ऊपर ला रहे हैं, और फिर ऐसे पलट देते हैं, ये ऐसे पलट देते हैं। श्वास पूरा भर के धीरे धीरे ऊपर ले जाए, पूरी तरह से हाथों को खींचे, पूरी तरह से खींच लें, और धीरे से एड़ियां भी ऊपर उठा लें, और सामने नाक की सीध में अपने शरीर को, अपनी दृष्टि को केंद्रित करें, अपना शरीर लगातार ऊपर खींचता हुआ। ये हर उम्र वाले, हर स्थिति वाले सभी लोग कर सकते हैं। यह अभ्यास ताड़ आसन का अभ्यास कहलाता है। पूरा अच्छी ढंग से हाथों को हम पकड़ करके खींच रहे हैं, इंटरलॉक करके खींच रहे हैं, और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए फिर से नीचे ले आए, और फिर से नीचे इस प्रकार से ले आए। यह ताड़ आसन का अभ्यास होता है। इस ताड़ आसन के अभ्यास के बाद हम दूसरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासन, तिरछा ताड़ासन। दोनों पैरों में कुछ फासला, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं। दोनों हाथों को उसी प्रकार से हम फंसाएं, ऐसे इंटरलॉक करें, और श्वास को बाहर छोड़ देंगे, और बाहर छोड़ने के बाद एक तरफ खींच करके ऐसे झुक जाए। थोड़ी देर रुके, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, फिर दूसरी ओर। करें योग, रहें निरोग। योगी बनो, उपयोगी बनो, रोगी नहीं, भोगी नहीं, योगी बनो रे। योग करें और उपयोगी बने, समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, अपने परिवार के लिए हम उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। योगी बन करके हम निरोगी बन सकते हैं, उपयोगी समाज के लिए बन सकते हैं, और लोगों के लिए सहयोगी बन सकते हैं। कटी चक्रासन, हाथों को सामने खोलें, श्वास पूरा बाहर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाए, दाईं ओर से जाए,
पूरा अधिकतम घुमा दें और पूरा घुमाने के बाद ऐसे कलाई से ऐसे लपेट लेंगे भुजाओं को, कमर, पीठ से ऐसे श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर श्वास बाहर, फिर करेंगे दूसरी ओर से धीरे धीरे। पहले इसको पूरा ले जाए, ऐसे ले जाए, फिर इसको लपेटे, ऐसे बांध लेंगे और अधिकतम पीछे घूमने का प्रयास। प्रतिदिन का स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो जाए, रूटीन हेल्थ के लिए आज के इस योग के सत्र को हम चला रहे हैं। जो लोग निरोगी नहीं है, जो बीमार हो गए, छोटी छोटी समस्याएं हो गई, वह भी दूर हो जाएंगी। कमर पर हाथ रख के कमर को गोल गोल घुमाना, लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलना, लंबे लंबे श्वास के साथ। मैं देख पा रहा हूं हमारे दर्शक ऑनलाइन हमारे इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। लगातार हमारे दर्शक बने हुए हैं फेसबुक के इस स्वामी न्यूज के पेज पर। ऐसे चलो, बिना रुके, बिना थके, चलते चले जाओ। जानू चालन, अभी हमने कटी चालन किया, अब हम जानू चालन यानी घुटनों को चलाएंगे। श्वास भरते और श्वास छोड़ते, लंबे लंबे श्वास भरें, लंबे लंबे ही प्रश्वास को बाहर छोड़ें। ऐसे चलाते रहें लगातार बिना रुके। ऐसे उल्टा भी चला लेंगे, दूसरी ओर से भी। पैर पास में रखने का प्रयास करें, घुटने जोड़ करके रखने का प्रयास करें। ये हमें रोज छोटी छोटी चीजें जरूर करनी चाहिए। अगला अभ्यास कटी चक्रासन, इसको भी कटी चक्रासन ही कहते हैं। दोनों हाथों को ऐसे कमर के पीछे रख लेंगे खड़ी अवस्था में। श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे कमर को आगे की तरफ धक्का लगाएं और खुद धीरे धीरे पीछे की ओर जाए, बिना घुटने मुड़े। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। पैर बिल्कुल पास में होंगे, इसमें बिल्कुल पास में पैर कर लें। फिर श्वास भरें, हर उम्र के लोगों के लिए योगाभ्यास का आज का यह सत्र है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सूर्य की ओर मुख करके हम कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार 12 का अभ्यास सूर्य नमस्कार का होगा। सबसे पहला अभ्यास 1, श्वास पूरा भरने के बाद 2, यहां आ जाए और श्वास बाहर छोड़ करके 3, श्वास भरें 4, श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहेगा 6। थोड़ी घुटने छाती जमीन पे लगाएं, कोहनियां बांस में चिपकाएं, शरीर को होल्ड रखें। और 7, भुजंगासन, श्वास भर के भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचालन, वाम अश्व संचालन, बाएं पैर से। 10, पादहस्तासन। 11, श्वास भर के हस्तोत्तानासन। 12, वापस प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। जो लोग खड़े खड़े सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं कर पा रहे, वे लोग कुर्सी पर बैठ करके सूर्य नमस्कार को जरूर करें। कुर्सी पर सूर्य नमस्कार देखें।
ऐसे बैठ जाएं कुर्सी पर, आप सोफे पर, आप मुड्डे पर अथवा पलंग पर या कुर्सी पर, किसी पर भी बैठ करके आपको सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। जो खड़े खड़े करने की स्थिति में नहीं है वे सभी कुर्सी पर सूर्य नमस्कार करें। एक, पैरों को मिला के श्वास पूरा भरें। 2, श्वास पूरा बाहर। 3, श्वास भरें, दाएं घुटने को ऐसे ले जाएं। 4, श्वास बाहर। 5, श्वास बाहर ही रहेगा। 6, श्वास भरें। 7, श्वास बाहर। 8, जो नए लोग हमारे साथ कर रहे हैं उनको बता दूं, कमर दर्द वालों को कभी आगे नहीं झुकना, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। 10, 8 के बाद ये 9, श्वास पूरा भर के ऐसे पूरा ऊपर खींचो। 9, 10, श्वास पूरा बाहर और इसको ठोड़ी को लगाओ घुटने से। 11, श्वास पूरा भर के हस्तोत्तान। 2, 7, 11 में यही आसन हो। और 12 नमस्कार मुद्राएं, प्रणाम आसन, हाथों को साइड से नीचे। ऐसे बैठे बैठे आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो लोग खड़े नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी स्थिति ही नहीं है, वे सभी लोग इस सूर्य नमस्कार को ऐसे बैठे बैठे करें। अगला अभ्यास हम देखते हैं गरुड़ आसन। जिनके पैर, जिनके घुटने आपस में मिलते हैं, उन सबको गरुड़ आसन का अभ्यास करना चाहिए। दायां पैर ऐसे ही रखें, बाएं पैर को ऐसे आगे से लाएं और धीरे धीरे, जिनको टांगे मजबूत भी करनी है, जिनको घुटनों के दर्द को दूर करना है, ऐसे आगे से लपेट कर ले जाएं, पीछे तक पूरा एक कर्व लगा दें। और फिर जो पैर ऊपर से है उसी हाथ को ऐसे ऊपर से लेकर के ऐसे दोनों को बांधना है। इसको दोनों पैरों से बारी बारी से हमें करना चाहिए। सामने दृष्टि, ये बैलेंसिंग आसन है। पूरे एक पैर पर पूरे शरीर का भार संतुलित होता है, बैलेंस होता है, तो थोड़ी देर रोकना है। इसी प्रकार से दोनों पैरों से बारी बारी से हम इस गरुड़ आसन को कर सकते हैं। श्वासें सामान्य रहेंगी, इसमें श्वास भरा या छोड़ा या अंदर कुंभक कोई भी नहीं लगेगा, ना बाहर कुंभक लगेगा। ऐसे धीरे धीरे बैलेंस बनने लगेगा ना, तो काफी देर तक आप टिक पाएंगे इस आसन। इन आसनों को जरूर करना चाहिए, जिससे कि फिर एक उत्कट आसन है घुटनों के दर्द के लिए। उत्कट आसन ऐसे करें, घुटनों में थोड़ा फासला 4-6 इंच का, फिर उत्कट आसन। श्वास भर के जाएं, थोड़ी देर रुकें, बाकी शरीर सीधा, घुटनों पर खिंचाव तनाव अनुभव करें, श्वास छोड़ के वापस। फिर श्वास भरें, फिर जाएं, रुकें, श्वास छोड़कर वापस धीरे धीरे आ जाएं। ऐसे खड़े खड़े के कुछ अभ्यास आपको रोज करने चाहिए। जब आप खड़े खड़े रोज योगाभ्यास करेंगे तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा, उत्तम होने लगेगा। फिर बैठ करके कुछ सूक्ष्म व्यायामों को करना। बैठ करके कुछ एक सूक्ष्म व्यायाम करना, और उन सूक्ष्म व्यायामों में सबसे पहले रिलैक्सेशन हो जाए। ऐसे रिलैक्स, ढीला कर लो पैरों को, कमर को, हाथों को, सबको रिलैक्स करो। लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें, खूब लंबे श्वास भरें और छोड़ें। दर्शक हमारे लाइव सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह प्रत्येक दिन चलने वाला योग व स्वास्थ्य का कार्यक्रम है।
सुबह 7 बजे YouTube पर चलता है और 8:30 बजे हमारा Facebook पर यह कार्यक्रम चलता है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, ऐसे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करें, खूब तेज अच्छा खींच करके। बाइंटों की क्रैम्प्स की प्रॉब्लम, मोच आना या एड़ी में दर्द, पैर सो जाना, पैर सूज जाना, पैरों के में तलवों में जलन, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी यदि आप सूक्ष्म व्यायाम पैरों का करेंगे तो। मोच नहीं आएगी, पैरों की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल हो जाएंगी तो मोच नहीं आएगी रोज रोज, पैर नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा तो कष्ट नहीं होगा। ऐसे गोल गोल चलो। लंबे श्वास के साथ, घुटनों की जिनको समस्या है वे सभी लोग इसको करें। ऐसे गोल गोल घुमाएं, पीछे हाथ आराम से रख लेंगे, धीरे धीरे ऐसे घुमाएं, ऐसे उल्टा भी चलाएं, दूसरे भी। लंबे श्वास भरते और छोड़ते हुए चलें। प्रकृति की गोद में योग करें, उद्यान में करें, खुले में करें, समुद्र के किनारे करें, तालाब के, नदी के, पर्वत के पास करें, झरने के पास करें, कैसे भी करें लेकिन जरूर करें। अगला अभ्यास बटरफ्लाई या भद्रासन का, तितली आसन का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से मिलाएं, दोनों एड़ियों को ऐसे गुदा द्वार के पास लगाएं और फिर श्वास भरते हुए ऐसे उठाएं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे ले जाएं। लगातार चलें, लगातार लंबे श्वास भर के घुटने ऊपर, लंबे श्वास। प्रतिदिन हमें योगासन करने हैं, योग करें और निरोगी बने। आपको और जूम करके आज के इस कार्यक्रम को दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल स्पष्टता से अपने मोबाइल की या टीवी की स्क्रीन पर एक एक आसन की गति, एक एक आसन का मूवमेंट आपको दिखेगा। इसको और जूम कर देते हैं, क्योंकि अब बैठे हुए और लेटे हुए वाले आसन बाकी हैं, तो उन आसनों को हम करेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा भी। थोड़ा सा इसको कैमरे को सेट कर देते हैं। बैठ करके करने योग्य कुछ आसनों को देख रहे हैं। बैठ करके जो आसन करने हैं, सबसे पहला आसन है हमारा वक्रासन का। यह वक्रासन हमें रोज करना है, प्रतिदिन करना है। ऐसे पैरों को ऐसे लगा दो, दोनों पैरों को पहले सीधा खोल लेंगे और फिर एक पैर को ऐसे लगा देंगे, एक पैर को ऐसा लगा देंगे। फिर दोनों हाथों को थोड़ा सा पास में ले आए, कमर के कोहनियां अड़ती हुई। एक हाथ दूसरा, यानी कि जो पैर मुड़ा हुआ है ना, उसके विपरीत वाले हाथ को ऐसे ऊपर ले जाए और श्वास बाहर छोड़ करके, यहां से नहीं, यहां अंदर से इसको यूं लगाएं, कोहनी से धक्का लगाएं इस घुटने को थोड़ा सा, और इस हाथ से पहले तो यहाँ छूने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, पूरा लग जाएगा ऐसे। और श्वास को पूरी तरह से बाहर फेंक दें और पीछे मुड़ जाए। थोड़ी देर रोकना चाहिए, जल्दी से वापस नहीं आना। यह है वक्रासन। डायबिटीज के लिए, जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए भी, उनका पेट के समस्त अंग सबल होंगे, बलवान होंगे, शक्तिशाली होंगे, पाचन तंत्र सुधरेगा, कमर अच्छी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। वह सब आपको मिलेगा जो संसार की दूसरी चीजों से नहीं मिल सकता, वो योग से मिलेगा। योग एक कल्प वृक्ष है, सब मिल जाएगा। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करो, श्वास पूरा बाहर और दूसरी तरफ से ऐसे घूम जाए।
श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये देखो अभी एक पौधे के आपको गुण बताएंगे, गुणधर्म। यह पत्थर चट्टा का पौधा है। इस पत्थर चट्टा के पौधे में से कुछ पत्ते आपको दिखा रहे हैं। यह पत्थर चट्टा है। अभी इसके बारे में बताएंगे थोड़ा, कैसे पथरी को चट कर जाता है। अगला अभ्यास यह अर्धवत्सेंद्रासन का। एक पैर को ऐसे उठा के दूसरी तरफ रख लेना और दूसरे पैर को ऐसे समेट लेना और धीरे धीरे उसी प्रकार से विपरीत वाले हाथ को ले आना। ऐसे जैसे उसमें ले गए थे वैसे ही, केवल पैरों की स्थिति बदली हुई, हाथों की नहीं बदली। श्वास पूरी तरह से बाहर और पीछे ऐसे घूम जाए। पूरा खिंचाव देंगे पेट पर और अन्य पेट के उदरस्थ अन्य अंगों पर, अन्य अवयवों पर, सब पर यूं खिंचाव आएगा, तनाव आएगा। धीरे धीरे वापस आ जाए। ऐसे ही दूसरे पैर से करना, ऐसे करके विपरीत दिशा से प्रसन्नता के साथ करना। योग करें तो प्रसन्न होके करें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये कुछ दंडासन के बैठने के कुछ आसन है। इसमें जानु शिरासन भी कर सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द हो वे सभी लोग जानु शिरासन करें। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ करके आगे ऐसे झुक जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करें। दूसरे पैर को भी ऐसे मोड़ के लगाएं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर, हाथ ऐसे नीचे, पूरी तरह से माथा भी नीचे। बिल्कुल सीधा, घुटना नहीं मोड़ना। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, जिनके वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है, वे सब लोग इन आसनों का अभ्यास करना जो अभी बता रहा हूं। दो, एक तो अभी बताया जानु शिरासन, और एक जो बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही उनके लिए भी है पश्चिम उत्तान आसन। बस कमर दर्द वाले ये आगे झुकने वाले अभ्यास मत करना। श्वास बाहर और धीरे धीरे ऐसे लगाएं, रोकें वहीं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। श्वास बाहर ही रुका रहे। अधिक से अधिक ऐसे आगे आने की कोशिश करेंगे तो आपका माथा ऐसे घुटने या घुटने के थोड़ा आगे की तरफ ऐसे लग जाए। कोहनिया जमीन पर लगाने का अभ्यास। और फिर धीरे धीरे वापस आ रहे हैं तो श्वास भरते हुए वापस आ जाए। यह आसन पश्चिम उत्तान आसन कहलाता है। अगला अभ्यास वज्रासनों में बैठ करके, वज्रासन में बैठ के करेंगे। ये भी डायबिटीज को ठीक करने के, पेट को अच्छा रखने के, पाचन तंत्र को सक्रिय करने के आसन है जो अभी हम बता रहे हैं और आगे हम बताएंगे। क्योंकि पाचन हर व्यक्ति अच्छा रखना चाहता है और अच्छा होना चाहिए, सबका अच्छा होना चाहिए। पाचन जिसका सक्रिय नहीं है वो सारे शरीर को अच्छा होते हुए भी बीमार रहेगा। वज्रासन में आएंगे, दोनों अंगूठों को ऐसे मुट्ठियों में अंदर बंद करके इस प्रकार से अंगूठे के इस हिस्से को बाहर निकाल दें। पेट को ऐसे नाभि के थोड़ा ऊपर की तरफ लगाएंगे, दोनों अंगूठों को, दोनों मुट्ठियों को। श्वास पूरा बाहर होगा, पेट को अंदर खींच लेंगे। इनको मुट्ठियों को फिट कर देंगे अंदर। फिर मुट्ठियों को दबाते हुए आगे की तरफ झुकें, पेट अंदर खींचते रहें, मुट्ठियां अंदर दबाते रहें। थोड़ी देर रुकें, जल्दी से वापस नहीं आना। श्वास बाहर रुका रहेगा, श्वास को छोड़ना नहीं, न श्वास को भरना। श्वास एक बार हमने छोड़ करके बाहर रोक के रखा बाह्य कुंभक के साथ, यह मंडूक आसन हमें पेट की समस्याओं से तो बचाएगा, पेट के अंगों को सबल सक्षम बनाएगा,
सक्रिय बनाएगा। जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई वो यदि रोज़ इसको करेंगे तो उनको नहीं होगी, और जिनको हो गई वो रोज़ इसको लंबे समय तक करें और भी कुछ क्रियाओं को करें जिससे उनकी डायबिटीज़ क्योर हो सके, अच्छी हो सके, बिना दवाई के उसका जीवन चल सके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस आसन को भी डायबिटीज़ को ठीक करने के जो इच्छुक लोग हैं वे लोग 3-4 बार, 5 बार, 10 बार तक किया करें। जितना समय निकालेंगे, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो पाएंगे। अगला अभ्यास इसी में हम कर रहे हैं वज्रासन में, जिसको हम उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन आदि का अभ्यास कहते हैं। ऐसे श्वास पूरा भरें और धीरे धीरे पीछे ऐसे झुक जाए। इसी में पूर्ण उष्ट्रासन भी ऐसे श्वास पूरा बाहर और पैरों में, घुटनों में थोड़ा फासला, ऐसे दोनों हाथों को पीछे से बारी बारी से कैसे ले गए, एक और ये दो, ऐसे ले जाना और फिर ऐसे मुड़ जाना, झुक जाना, रुक जाना, वहीं रुक जाना। श्वास बाहर है। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। ऐसा भी करें, इससे भी रीढ़ की हड्डी अच्छी फ्लेक्सिबल होती है, कमर का दर्द दूर होता है। उसके अलावा थायराइड के जितने रोगी हैं, चाहे हाइपोथायराइड है या हाइपर थायराइड है, T3, T4, TSH और FTP चारों ही बैलेंस में आने लगेंगे। थायराइड को क्योर करने वाले सारे आसनों को करना चाहिए। ये कुछ आसन अभी हमने बताए, ये बैठ करके। फिर अगला कुछ आसन हमारे जो है उनको हम पद्मासन में बैठ करके करते हैं। पद्मासन में जिनको भूख नहीं लगती, जो बच्चे जिनके माता पिता शिकायत ही करते रहते हैं कि भूख नहीं लगती, उन सब के लिए उत्थित पद्मासन। श्वास पूरा भर के ऐसे रोके, अधिक से अधिक समय तक रोकने का प्रयास करें, कोहनियों तक उठाने। ऐसा प्रयास रोज करना। उत्थित पद्मासन। फिर चलेंगे कुक्कुट आसन। आज एक एक बार ही सारे आसनों को करके बता रहे हैं, जिससे कि थोड़ा संकेत रूप में जो नए लोग हैं उनको थोड़ा समझ में आ जाए कि हम कौन सा आसन करें, कौन सा न करें। श्वास पूरा भर के, इसकी सावधानियां, लाभ और विधि भी आपको रोज बता रहे हैं। ये कुक्कुट आसन यानी कि मुर्गा, मुर्गे को कुक्कुट कहते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए। घेरंड संहिता में भी इस आसन की बड़ी विशेषता बताई है, बहुत इसके लाभ बताए। पद्मासन को बद्ध पद्मासन में हम लगा सकते हैं ऐसे, अगर हमारे भुजाएं हमारी सक्रिय है, इतनी अच्छी सक्रिय, इतनी फ्लेक्सिबल, तो हम इसको बद्ध पद्मासन में भी लगा सकते हैं रोज अभ्यास करके। ऐसे पद्मासन लगा करके थोड़ा खींच लेते हैं इसको खूब अच्छा। ऐसे ये ऐसे पकड़, शुरू में तो यूं आएंगे, हाथ आगे दिखेंगे, फिर धीरे धीरे करके यूं आपको पकड़ में भी आने लगे और फिर सीधे हो जाना। दोनों घुटने जमीन से लगे हुए और हम सीधे बैठे हुए, अंगूठों को पकड़ करके। इसको कहते हैं बद्ध पद्मासन। यह बद्ध पद्मासन, ये बैठे बैठे कुछ आसनों को हमने किया है, सीखा। इसी में बैठ करके आप चाहें तो योग मुद्रासन कर सकते हैं। ये भी डायबिटीज के लिए बड़ा अच्छा उपयोगी आसन है। दोनों एड़ियां ऐसे पेट में चली जाएंगी, दोनों को यूं पकड़ लेंगे, श्वास पूरा बाहर, ऐसे आगे। साइड से देख लेते हैं इसको। श्वास बाहर, एड़ियां दोनों पेट में आगे की तरफ झुक जाए, पूरा श्वास बाहर, पेट अंदर खींचे। फिर धीरे धीरे इन कलाइयों को, इन कोहनियों को ऐसे खींचकर थोड़ी देर रोक के रखें। ये योग मुद्रासन है डायबिटीज वालों के लिए, और जो इनको पेट की समस्या है उन सब के लिए यह उपयोगी आसनों में से है। अब लेट करके करने वाले कुछ योगासन। तो लेट के करने वाले योगासनों में सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे पीठ के बल लेट कर। तो ऐसे करवट लेकर के हम पीठ के बल लेट जाएं। आप सभी लाइव जितने दर्शक हैं उन सबको देखने के लिए यह थोड़ा
यंत्र का सहारा लेना होता है, मोबाइल का, जिससे कि हमें पता लग सके कि किसी का कोई कमेंट आया हो तो हम उसका उत्तर भी दे सकें। दोनों पैरों को बिल्कुल पास में कर लेंगे, दोनों हथेलियां कमर के पास। कुछ आसनों को हम बता रहे हैं लगातार, पीठ के बल करने वाले आसनों को, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और इनको करने का प्रयास कीजिए। सावधानी भी बताता रहूँगा। पेट का किसी का ऑपरेशन हुआ है तो वो इस आसन को ना करें जो मैं करने जा रहा हूँ, उत्तान पाद आसन। अगर अभी हुआ है, 6 महीने हो चुके, फिर धीरे धीरे कर सकते हैं। श्वास पूरा भरें, पंजों को ऐसे खींचें, थोड़ी देर रोकें, कोहनियां और हथेलियां ऐसे जमीन पर लगाएं। श्वास पूरा अंदर रोक कर रखें। पेट पर मन को टिकाएं। पाचन तंत्र को सक्रिय करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए यह आसन बहुत आवश्यक है, सबको करना चाहिए। उत्तान पाद आसन 30 to 45 डिग्री होल्ड करना, श्वास अंदर भर के। धीरे धीरे जब थक जाओ तो धीरे धीरे श्वास बाहर और नीचे आ जाए। इस आसन को करने के बाद थोड़ा सा विश्राम। ये 2 से 3 बार हर आसन को करना ही चाहिए। अब पेट को सक्रिय बनाने के, जिनका पेट बढ़ा हुआ है उसको घटाने के, जिनका नहीं बढ़ा हुआ है वो बढ़े ही नहीं, ऐसे शेप में बना रहे। मतलब पेट पर चढ़े हुए फैट को हटाने के लिए, टमी को लूज करने के लिए कुछ आसन है। और जो जिनके पास टमी नहीं है, यानी कि पेट बाहर निकला हुआ नहीं है, वे लोग इसको करेंगे तो वे स्वस्थ रहेंगे, उनका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अर्ध हलासन का अभ्यास, श्वास पूरा भर के ऐसे 90 डिग्री 90 डिग्री समकोण की स्थिति में अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाएं, समकोण की स्थिति में, और वहीं रोकें, फिर वापस आ जाए। इसको आप बारी बारी से एक पाद अर्ध हलासन के रूप में भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस ले जाएं, ऐसे करें लगातार। फिर दोनों से एक साथ ऐसे अर्ध हलासन। फिर थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा सा विश्राम करें। लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। अगला अभ्यास सर्वांग आसन। धीरे धीरे ऐसे उठाएं और फिर धीरे से पूरा उठा लेंगे, ऐसे विपरीत करनी मुद्रा में। फिर धीरे 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 इसको पूरे 90 डिग्री में ले लेना, ऐसे पूरा। पैर, आपको मेरे पैर तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सीधे हैं आकाश की दिशा में। ऐसे देखो, ये बिल्कुल ऐसे सीधे कसे हुए। थोड़ी देर रोकना, श्वासें सामान्य कर लो। शोल्डर स्टैंड, सर्वांग आसन, बहुत सारे आसनों का लाभ मिल जाता है इसमें। दूसरा इसी में सर्वांग पद्मासन। अब इसमें पद्मासन लगाने में जो लोग लगा सकते हैं, जो पुराने हो गए, पहले से योगाभ्यास कर रहे हैं, वे तो इसको भी कर सकते हैं। ये देखो ऐसे लग जाता है। सर्वांग आसन करने से बुद्धि अच्छी तेज होती है, याददाश्त तेज होती है, बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाती है, और चेहरे पर लालिमा आती है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है, और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर दूर होते हैं। ऐसे विपरीत करनी मुद्रा से भी कुछ इसी प्रकार से होता है। विपरीत करने की भी विपरीत मुद्रा देखो, ये और नीचे और नीचे, ऐसे तिरछाई में। ये न सर्वांग आसन है न विपरीत करनी है, लेकिन इससे जिनका वजन कम है उनका वजन ठीक ठाक हो जाता है। ऐसे इस वाली मुद्रा को करने से, ये ऐसे तिरछाई में। रिलैक्स, विश्राम, धीरे धीरे वापस आ जाए। यह क्रिया सर्वांग आसन कहलाती है, या आसन सर्वांग आसन कहलाता है। अब इस सर्वांग आसन को करने के बाद हम सबको हलासन का भी अभ्यास यदि हम कर लेंगे तो अच्छा, हमें बहुत लाभ होगा उससे भी।
ये भी थायराइड वालों को अवश्य करना चाहिए। थायराइड आजकल बहुत व्याप्त हो गई है समस्या, बहुत ज़्यादा लोगों में थायराइड होने लगा, महिलाओं पुरुषों दोनों में। श्वास पूरा बाहर और धीरे धीरे ऐसे टिका देंगे, श्वास पूरा बाहर ऐसे खींच लेंगे हाथों को, बिल्कुल घुटने सीधे, और पूरी तरह से पैरों को टिका देंगे, ऐसे दोनों पैरों की उंगलियां अंगूठों को ऐसे लॉक कर देंगे। श्वास से सामान्य चलें, थोड़ी कंठकूप से लगाएं और विचार करें कि मेरा थायराइड दूर हो रहा है, थायराइड नाम की डिसऑर्डर ठीक हो रहा है। जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही उन बच्चों को यह आसन कराएं, 5-5 मिनट कराएं, हाइट बढ़ने लगेगी। पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी अच्छा निकलने लगेगा तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ऐसे करें। फिर ये कर्णपीड़ासन, कर्णपीड़ासन और ये हलासन, इन दोनों के लगभग लाभ दोनों के समान ही है, अलग अलग कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे करके बिना कंधों को और बिना गर्दन को, सिर को उठाए हुए वापस आ जाना, इसको कहते हैं हल आसन। हल आसन करने से हमारे बालों की जड़ें भी मजबूत होती है, याददाश्त भी अच्छी होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, इन सब के रोगियों को भी विशेष लाभ होता है। जिनके टमी बाहर है, पेट निकला हुआ है, उनको भी विशेष लाभ होता है। ऐसे अगला अभ्यास चक्रासन का करेंगे। श्वास पूरा भर के प्रयास करें। थोड़ी देर रोकें, श्वास अंदर भर के थोड़ी देर रोकें, फिर धीरे धीरे वापस आना। पहले सिर, फिर कंधे, फिर पीठ, फिर बाकी का भाग शरीर का, उसको नीचे लगा देना। ये चक्रासन का अभ्यास है। यदि ये ना हो सके तो कोई बात नहीं, कंधरासन आदि आदि का अभ्यास कर सकते हैं। कंधरासन, सेतु बंधासन, कटी उत्तानासन, ये है कटी उत्तान, ये कटी उत्तानासन। ऐसे कंधरासन, ऐसे ऐसे टखनों को यूं पकड़ के लॉक कर दे और कोहनिया जमीन से, एड़िया जमीन से, श्वास भर के ऊपर उठाए, इसको उठा के रखा और ऊपर ले गए, खूब ऊपर ले जाके थोड़ी देर रोका और फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ करके नीचे ले आए। इसी में आप सेतु बंधासन भी कर सकते हैं। ऐसे यूं लगा दिया, अच्छा खासा सपोर्ट, और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को आपने ऐसे सीधा किया बारी बारी से, इसको सेतु बंधासन कहते हैं। ये भी कमर को अच्छा बनाता है। कमर में दर्द वालों को इन दोनों अभ्यासों को करना चाहिए, इसको भी और अभी जो बताए हुए भी। बाकी कमर दर्द के लिए विशेष आसन और भी हैं, शलभासन है, भुजंग आसन है, मरकट आसन है, और भी बहुत आसन है। कमर दर्द के लिए हमने 3 दिन लगातार बताया था, पिछले 3-4 दिन पहले। कमर दर्द के विशेष कार्यक्रम को आप देख सकते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर। तो ये कुछ आसन पेट के लिए हम बता रहे हैं, करते रहें। ये अगला अभ्यास पवन मुक्तासन का, ऐसे दोनों पंजों को खींचें, श्वास पूरा बाहर और पूरी तरह से ऐसे घुटने के ठीक नीचे ऐसे इंटरलॉक करें, श्वास पूरा बाहर होगा, छाती से लगाएं इस घुटने, इस जंघा को, घुटने को, और श्वास पूरा बाहर तो ठोड़ी लगाएं इधर। जिनके सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वे लोग ठोड़ी को ना सिर को ना उठाएं, वो ऐसे ही करें। बाकी लोग ऐसे उठा करके थोड़ी देर रोकें। पेट पूरा खाली पिचका हुआ, विचार करें मन में, पेट में जितना वायु है बाहर मुक्त हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वापस आ जाए। ऐसे आधा आधा मिनट तक आप रोकें, 1-1 मिनट तक रोक सकते हैं, श्वास पूरा बाहर। आज प्रतीकात्मक रूप से आपको थोड़ा थोड़ा समय रोक के बता रहे हैं और एक एक बार ही आसन बता रहे हैं, वरना 2-2 3-3 बार हर आसन को कम से कम करना। ऐसे फिर दोनों से एक साथ ऐसे कलाई से पकड़ें, श्वास पूरा बाहर, और इसी में आप झूला झुलाएं। पहले तो आसन में थोड़ी देर ऐसे रुकें और फिर इसमें आप स्पाइन की मसाज करें, पवन मुक्तासन का झूला झूलें ऐसे। और ऐसे दाएं और बाएं, ऐसे कोहनियों के सपोर्ट से ऐसे दाएं और बाएं भी करें।
विश्राम। थक जाए तो रुक जाए, शक्ति का अतिक्रमण ना करें, थोड़ा विश्राम, शवासन में आराम करें। लंबे लंबे श्वास भरें, लंबे लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ें। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस स्वामी न्यूज के प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के लाइव, जो कि हर उम्र के लिए योगासन का आज शीर्षक है। फिर अगला अभ्यास हमें करना चाहिए, अगर पेट को अच्छा बनाना है, पेट शेप में चाहिए, कमर शेप में चाहिए, तो आपको हथेलियों को ऐसे दूर करके, और पेट यदि आपको इतना अच्छा चाहिए कि हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन भी हमारा सुधर जाए, पाचन तंत्र भी सुधर जाए, जो हम खाएं वो पच जाए, तो उसके लिए आपको ये अभ्यास करने पड़ेंगे। 20-20, 50-50 बार तक करें। अब आज तो 10-10 बार बता रहा हूँ। 5, 6 लंबे श्वास के साथ चले, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। 9, 10 बड़ा शून्य बनाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्वास भरते छोड़ते हुए। 7, 8, 9, 10। फिर से 1, 2, 3 श्वास भरें छोड़ें। अभी हम चल रहे थे द्विचक्रिक आसन में, साइकिलिंग में। साइकिलिंग को करने के लिए देख रहे हैं, अभी अभी हमने एक पाद वृत्तासन किया था, पाद वृत्तासन। अभी हम साइकिलिंग कर रहे हैं। 20-20 बार करना। 1, 2, 3, 4 पूरा आगे पूरा पीछे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 उल्टा चलाएं 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्वास भरें छोड़ें। 7, 8, 9, 10 बस विश्राम, आराम। थोड़ी ऊर्जा और बची हो तो दोनों को एक साथ चलाएं। लंबे श्वास भरें छोड़ें, भरें छोड़ें, चलते रहें। ऐसे उल्टा भी चला लें। श्वासों के साथ में प्रत्येक अभ्यास करेंगे तो प्राणायाम पूर्वक हो, और जब कोई अभ्यास हमारा प्राणायाम पूर्वक होता है तो दुगुना लाभ होता है। जिन लोगों की कमर की समस्या है, कमर में दर्द है, वे लोग कुछ आसनों को करें। उस आसन का नाम है मरकट आसन। तो मरकट आसन का आज अभ्यास सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। देखें, दोनों हाथों को ऐसे साइड में खोल लेंगे और दोनों पैरों को ऐसे लगा देंगे। श्वास बाहर, दोनों तरफ। एक घुटनों को, गर्दन दूसरी ओर, कमर पर मन को टिकाए और घुटने जमीन पर लगाने का प्रयास करें। नीचे वाले घुटने को, हाथों को ऐसे बराबर में खोल लेंगे कंधों के। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर। दोनों तरफ से बारी बारी से करें। कमर दर्द के लिए विशेष अभ्यास 3 दिनों में बहुत कुछ बताए। जिनको ज्यादा कमर की समस्या है वे लोग उस कार्यक्रम को उठाकर देखें। YouTube पर भी स्वामी न्यूज अजमेर के नाम से, और Facebook पर भी मिल जाएगा। श्वास बाहर, ऐसे पैरों में थोड़ा फासला। श्वास बाहर, एक घुटने को दूसरे पैर से लगाए। जिधर लगा रहे हैं इसको जमीन से और इसको उस पैर से, और दूसरी तरफ हमारी गर्दन होगी। श्वास बाहर होगा, कमर पर मन टिका के रखें। ऐसे ही वापस आ जाए, श्वास भर के, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे ही दोनों तरफ से ऐसे श्वास बाहर और दूसरे तरफ ले जाएं। हाथ के पास लगाएं इस पैर को, घुटना सीधा, गर्दन
दूसरी तरफ श्वास बाहर, कमर पर मन को टिका, ऐसे इधर भी श्वास बाहर। कोशिश करें यहाँ हाथ के पास में लाने की और जमीन पर लगाने की। श्वास भर के वापस आ जाए। इस तरह से यह मरकट आसन का तीसरा पोस्चर हमने जाना। जब इसमें आप थक जाएं तो शव आसन पीठ के बल हम करके विश्राम ले सकते हैं। लंबे लंबे श्वास, शरीर ढीला, पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, हथेलियों को भी कमर से थोड़ी दूरी पर, आसमान देखते हुए हथेलियां। चेहरे के तनाव को दूर कर लेंगे, पूरे शरीर के तनाव को दूर करें, थकान को दूर करें। इतने आसन करने के बाद यदि आपके अंदर शेष ऊर्जा रह जाए और आपके पास समय हो, शरीर को जल्दी निरोगी बनाना हो, तो विशेषज्ञ की देखरेख में कुछ आसनों को और करें। श्वास भर के इस शलभासन का अभ्यास, श्वास भरें, अंदर रोकें और दाएं पैर को ऐसे ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस ले आएं, फिर श्वास भरें, दूसरे बाएं पैर के साथ में करें। थोड़ी देर रोकना, कमर के पुराने, पीठ के पुराने दर्द और पेट की समस्याओं के लिए। सब समस्याएं पेट की शलभासन से, बाकी अभी जो बताए उन सब से दूर होंगी। ऐसे श्वास छोड़ते वापस आ जाना। शलभासन का दूसरा अभ्यास, हाथ एक तरफ, एक हाथ को आगे, दूसरे हाथ को पीछे, श्वास भर के दोनों को उठाना, एक हाथ के साथ विपरीत पैर। ये सब मैं 2-2, 3-3 सेकंड करके बता रहा हूँ, आपको लंबा करना चाहिए। श्वास पूरा भरें, जितना सामर्थ्य आपका 5-10 सेकंड, 15 सेकंड का जुट जाए उतना तो रोकना। शुरुआत में बिल्कुल ना रुके तो 2-3 सेकंड करके कम से कम करो तो सही आसन। ऐसे तीसरा अभ्यास शलभासन, केवल आगे से उठना। ऐसे ही कमर दर्द के लिए भुजंगासन का अभ्यास, पूर्ण भुजंगासन का, पेट के लिए तिर्यक भुजंगासन का, श्वास बाहर, फेफड़ों के लिए, पेट के लिए यानासन, भुजंगासन अगले। तो योग के आसनों को करके प्रत्येक दिन का आपको आराम भी करना है। ऐसे मकर आसन में आप पैरों को ऐसे रखें कि एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की ओर, ऐसे करना, और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, और एक करवट में लेट जाना, शरीर ढीला, और श्वासें लंबे लंबे भरें छोड़ें, भरे छोड़ें, आंखें बंद, शरीर शिथिल करते रहें, ढीला छोड़ते रहें। ऐसी दूसरी तरफ, इसमें बालासन में भी आप आराम कर सकते हैं। ऐसे दोनों करवटों से बारी बारी से ऐसे। धनुरासन का अभ्यास आप कर सकते हैं, करें अगर आपकी स्थिति अच्छी हो चुकी है तो। ऐसे हर्निया वालों को, हर्निया जिनको है, हर्निया वालों को इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। इतना करने के बाद आप बैठ करके, ऐसे तो और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन आज इतना ही, क्योंकि रविवार के इस विशेष सत्र में समय की सीमा लगभग होने वाली है। यह पत्थर चट्टे का पौधा है, उसका पत्ता है। पत्थर चट्टे का नाम ही पत्थर चट्टा इसलिए पड़ा कि यह पत्थर को चट कर जाता है। ये प्रकृति की अनमोल देन, तुलसी से लेकर ये अलग अलग पौधे, अलग अलग औषधियाँ, अलग अलग जड़ी बूटियाँ, कोई गिलोय की है, कोई पत्थर चट्टा की है, और कोई चंपा का पेड़, वृक्ष जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं बड़े पत्ते वाला, ये चंपा का है। तो जिनको पथरी हो गई है, 20 mm तक की भी पथरी अगर किडनी में हो चुकी है, तो इस पत्थर चट्टा के इन पत्तों को ऐसे टुकड़ा करना, पहले धो लेना, फिर टुकड़े करके खा लेना और पानी के साथ निगल जाना। अगर आप पत्थर चट्टे के पत्तों को रोज खाएंगे, 2-4 पत्तों को, 4-5 पत्तों को दिन में 2 से 3 बार,
आपकी 7 दिन में पथरी अंदर टूट टूट करके गल जाएगी या फिर मूत्र के जरिए निकल जाए, टूट टूट के निकलेंगे। चिंता की कोई बात नहीं, समस्या नहीं आएगी। दुनिया में जितनी भी पथरी की दवाइयां बनी है वो इस पत्थर चट्टा के पौधे से ही बनी है, ये बता दूं आपको। डायरेक्ट आप इसी को खाओ ना, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे अन्य किसी भी पैथी की हो, तो पत्थर चट्टा तो उसमें मेन कंटेंट होता है, मुख्य घटक उसमें वही रहता है। तो किसी भी प्रकार की पथरी अगर किडनी में बन गई है, छोटी से लेकर बड़ी तक, 1 mm से लेकर के 20 mm तक की, तो पत्थर चट्टा को आप खाएं। होम्योपैथिक में दवाई आती है बर्बेरिस वल्गैरिस, और आयुर्वेदिक में आती है अश्मरी हर। इन सब में मुख्य घटक जो है वो यह पत्थर चट्टा का पौधा ही है। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट सेवन करें। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको थकान हो जाएगी, तो 5-7 मिनट के लिए शवासन में लेट जाना, फिर प्राणायाम जरूर करना। सर्दियों में पहले योगासन बाद में प्राणायाम, गर्मियों में पहले प्राणायाम और बाद में योगासन। ये थोड़ा सा सामान्य सा नियम चलता है। श्वास पूरा भरते हुए भस्त्रिका का अभ्यास करना, गहरे लंबे श्वास प्रसन्नता के साथ करना। पूरी प्रसन्नता, लंबे लंबे श्वास पर और गहरा। रूटीन में जो प्राणायाम, जो आसन हमें प्रतिदिन सर्दियों में करने हैं, वे सब मैं आपको बारी बारी से बता चुका हूं। फिर भी आपको विशेष अगर कुछ जानना है, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए आदि बहुत सारी समस्याएं होती है, कमर दर्द के लिए, हमारे स्वामी न्यूज पर यदि आप चैनल पर जाएंगे यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इसमें लगभग सभी रोगों से, जो मोटे मोटे रूप से जो लाइफस्टाइल डिजीज है, उन सब से संबंधित 1-1 घंटे का, आधे घंटे का प्रोग्राम बने हुए, इन्हीं लाइव सत्रों में हमने बताया। और उसके अलावा हमारे जो साप्ताहिक कार्यक्रम पहले चलते थे, चाहे वो किसी को बालों के जड़ने की समस्या हो, चाहे दूसरी समस्याएं हो, उनसे संबंधित भी हमारे कार्यक्रम उसमें रिकॉर्ड किए हुए। तो स्वामी न्यूज यूट्यूब प्ले लिस्ट, उसमें जाकर देखें तो योग एंड हेल्थ लिखा हुआ है, उसके अंदर आप सारे लिंक्स को देख सकते हैं। सारे और भी अन्य कार्यक्रम आपको दिखेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने से संबंधित और फेफड़ों को अच्छा मजबूत बनाने से संबंधित, गले की रोग, नाक के रोग, नक्सीर, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मानसिक रोग, और भी बहुत सारे नाड़ीगत रोग, सारे समस्त जो बड़ी बड़ी समस्या जिनसे लोग अधिकतर ग्रस्त रहते हैं, उनसे संबंधित हमने कार्यक्रम बना रखे हैं, लाइव सेशन दे रखे हैं। आप उनमें देख करके लाभ उठा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमारा आसनों का सत्र था। एक प्राणायाम हमने भस्त्रिका बताया, इसको लगभग 5 मिनट प्रतिदिन हर स्वस्थ व्यक्ति करना। बीमार है तो 10 मिनट करना, थोड़े बहुत भी बीमार है तो 5 मिनट तो कम से कम करना। आगे के कोई सत्र होगा उसमें हम प्राणायाम का पूरा एक विस्तृत रूप से आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रशिक्षण देंगे, अच्छे ढंग से एक सत्र देंगे, जिसमें प्राणायाम से संबंधित और प्राण क्रियाओं से संबंधित या प्राण योग से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, और कौन कौन से रोज सबको प्राणायाम करने चाहिए वे भी जानेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम एक्यूप्रेशर के साथ में, हास्यासन के साथ में इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। हमारे दर्शक अब लाइव बने रहते हैं, बनते हैं, बने हुए अभी भी। तो अपने हथेलियों को ऐसे रखें, 3-3 और 7 का रिदमिक प्रैक्टिस करेंगे। अंगुलियां अंगुलियों से, हथेलियां हथेलियों से, अंगूठा अंगूठे से दबना चाहिए। 1 2 3 तेज, 1 2 3 और तेज, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, तेज, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। आंखें बंद करके हंसना, जोरदार ठहाके से लंबा श्वास तो लंबी हंसी। ओ
फिर से श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास पूरा भरे, लंबा हंसे, हो की हंसी, ओ ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का, सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। चैनल की टेक्निकल टीम का, चैनल परिवार का, स्वामी परिवार का, रसोई परिवार का, सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार करते हुए आज के कार्यक्रम, आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम कल के सत्र में फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।